दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए चार्ट का एनालिसिस करेंगे। कल देखो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो सबसे पहले हम लोग एक ही चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। कौन सी चीज़ है? एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग ही हमारे लिए सब कुछ हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखो इससे क्या होता है, एक हमको ये पता चलता है कि भाई एसएल हंटिंग अगर हम लोग समझ गए तो मतलब हम लोग क्या हो गए, चार्ट को और लोगों की साइकोलॉजी समझ गए। सबसे मेन चीज़ होती। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एसएल हंटिंग की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि निफ्टी 50 का जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो क्लोजिंग पॉइंट है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 25,951 के आसपास यहाँ पर। अब हम बात करें यहाँ पर एसएल की, तो यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे उनके एसएल यहाँ पर पड़े होंगे और यहाँ पर ब्रेकआउट पे कुछ जो बायर्स आए होंगे उनका तो यहाँ पर निकल ही चुका है मार्केट में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से तो निकल ही चुके हैं, कुछ बचा है क्या? देखो यहाँ पर नीचे आया था तो ये बायर से तो निकल ही चुके हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे वन साइड थोड़ा सा आपको एसएल देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाले जो थोड़े बहुत यहाँ पर एसएल पड़े होंगे, थोड़े बहुत यहाँ पर जो स्विंग लो पर जो बाइंग करते हैं, मैंने आपको बताया भी है बहुत बार कि स्विंग लो को समझना बहुत ज़रूरी है। स्विंग लो पर जो बाइंग करते हैं उनके एसएल यहाँ पर पड़े हुए नीचे की साइड में यहाँ पर, लेकिन ये थोड़े से दूर हो सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में मार्केट यहाँ पर रिएक्शन नहीं करेगा। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर इनका एसएल हिट कर देता है और यहाँ पर कहीं पर 25,800 के आसपास ओपनिंग देता है तो ये जो बायर्स हैं इनके सारे के सारे एसएल हिट हो जाएंगे और फिर बचेंगे यही एसएल। और यहाँ से फिर मार्केट 26,000 के आसपास जाएगा कि नहीं जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना बड़ा एकदम मोमेंटम नहीं कर सकता मार्केट। तो हमारा जो सबसे पहला टारगेट रहेगा कल के लिए हमारा यही रहेगा कि ये जो यहाँ पर जो सेलर्स आए हैं ये सेलर्स यानी कि 25,990 के आसपास 80 के आसपास यहाँ पर ये वाला हम टारगेट कर सकते हैं। अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं ओपनिंग करता है, फ्लैट ओपनिंग करता है या मार्केट यहाँ पर भी कहीं ओपनिंग करता है तो भी हम लोग इनको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ने पहले ही ऑलरेडी इनको टारगेट कर दिया है। मान लो 26,000 के आसपास ओपनिंग होगी तो यहाँ पर हम लोग किसको टारगेट करें? यहाँ पर फिर मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ खास बायर्स नहीं आए होंगे तो इनके एसएल कुछ ज़्यादा कुछ खास होंगे नहीं। अब यहाँ पर सेलर्स है तो ऑलरेडी ट्रिप हो ही चुके होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, साइडवेज होगा या फिर मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम चालू हो सकता है क्योंकि जहाँ से अगर यहाँ पर ओपनिंग हुआ तो अपसाइड मोमेंटम चालू हो जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे बढ़कर फिर वापस से नीचे गिर सकता है और फिर यहाँ पर ये लंबा मोमेंटम यहाँ पर कर सकता है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको कैसे ट्रैक करना है कि मार्केट में अब हम क्या करें। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात यही है कि अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा आपको बेनिफिट होता हुआ दिखेगा अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा काम करेंगे। ये देखो, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये वाले दो पॉइंट को यहाँ पर मिला लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ अगर जा रहा है यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ इस तरह से मार्केट ऊपर चला जाता है तो फिर हम लोग बाइंग में जा सकते हैं। लेकिन अगर इसको वापस से ब्रेक करता है और रिटेस्ट करता है तब हम लोग नीचे का टारगेट यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर हम 25,800 का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी। ऊपर की साइड में अगर हम ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा देखें तो ऊपर की साइड में भी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड लाइन डालेंगे क्योंकि अब एक चैनल फॉर्मेट है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसके ऊपर से लेते हैं तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला। तो यहाँ पर यहाँ से आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ से ये चैनल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक चैनल देखने को मिल रहा है। तो इस चैनल में आप देखोगे हर बार मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर वापस से आया और फिर यहाँ पर जा सकता है। तो ये जो प्लानिंग है ये हो सकता है अगर ये चैनल ब्रेक होता है तब जाके हम थोड़ा सा यहाँ पर रिटेस्ट पर एक सेलिंग का प्लानिंग कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास में यही ऑप्शन है कि यहाँ से वापस से ये क्या करे, ऊपर जाए और फिर यहाँ से ये सेलर्स को निकाल के वापस से नीचे आए या फिर मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन हो जाए तो फिर मार्केट यहाँ से क्या करेगा, कंटिन्यूसली ऊपर जा सकता है क्योंकि एक ब्रेकआउट होगा, इस चैनल का भी ब्रेकआउट होगा
तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा। बाकी देखो इंडिकेटर तो आपको पता ही है कि इतने सारे इंडिकेटर है, आप कोई सा भी इंडिकेटर लगा कर देख सकते हैं, लेकिन जो एक लॉजिक है जो हमेशा काम करेगा वो यही काम करेगा। अब हम बैंक निफ्टी को एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारे जो एसएल हैं, देखो ये जो सेलर्स आए थे तो ये जो एक बना था इसने यहाँ पर सेलर्स को निकाल दिया, और यहाँ पर अगर हम देखें ये जो बायर्स आए थे यहाँ पर भी निकल चुके हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये सेलर से भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, खाली यहाँ पर कोई सेलर्स आया होगा। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कोई सेलर्स आया होगा, तो उसका एसएल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहेगा 54,100 के आसपास, ठीक है। तो उसका यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल हम बात कर सकते हैं कि यहाँ से 54,150 के आसपास इस एरिया में हमारा क्या है, एसएल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेलर्स आए होंगे, इतनी जल्दी अगर क्लोजिंग नहीं किया तो वो निकलेंगे नहीं, तो यहाँ पर सेलर्स, और यहाँ पर जो बायर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई बायर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो निकल चुके हैं। अब हम बात करते हैं थोड़े से और भी जो सेलर्स बैठे हैं, मतलब एक तरह से जो बायर से बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और कोई बायर्स होगा तो यहाँ पर बैठा होगा वो। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस एरिया में यानी कि 53,750 के आसपास, 53,750 के आसपास, तो यहाँ पर मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ पर इन लोगों को निकालने के लिए यहाँ पर आ सकता है और थोड़ा सा यहाँ से वापस से मोमेंटम करके ऊपर की साइड में जा सकता है। अब ऊपर की साइड में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक खास यहाँ पर एसएल दिख रहा है, ज़्यादातर यहाँ पर कोई एसएल आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक तरह से मार्केट ऊपर गया है तो ज़्यादातर तो लोगों के एसएल हिट हो चुके हैं। बाकी नीचे की साइड में आपको यहाँ पर एक मोमेंटम, यहाँ पर एक सपोर्ट आपको बन सकता है 53,750 के आसपास, और ऊपर की साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 54,150 के आसपास यहाँ पर एसएल आपको देखने को मिलेगा। तो अब हमारे पास में ये जो रेंज बन चुकी है, अगर हम बात करें ये रेंज, तो ये रेंज अगर ब्रेक होती है तो मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में नीचे आ सकता है, और अगर ऊपर की साइड में तो ऊपर की साइड में यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को आपको मिल सकता है। फिलहाल में हम लोग यहाँ पर वही देखेंगे कि थोड़ा सा बाइंग का, क्योंकि यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था, अब यहाँ से फिर से वापस से एक ब्रेकआउट होना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं, या फिर यहाँ से आकर मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट करना चाहिए। अब थोड़ा सा और भी अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन को समझें, थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेंड लाइन पर मार्केट कहीं ना कहीं आता ही आता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी मार्केट ना सपोर्ट लेने के लिए इस ट्रेंड लाइन पर आता ही आता है। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जो लेटेस्ट वाले 2 पॉइंट हैं उनको ही हम मिला रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एक पॉइंट है, हम देखें यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला पॉइंट और एक ये वाला, तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर आता है तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 53,750 या फिर 53,700 के आसपास यहाँ पर आ सकता है और यहाँ से वापस बाउंस बैक कर सकता है। और अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो यहाँ से रीटेस्ट करके फिर यहाँ पर ब्रेक करेगा, तब जाके यहाँ पर नीचे साइड का यहाँ तक का मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना है। और एक तरह से मैंने बहुत पहले आपको एक चीज़ एफईजी भी मैंने पढ़ाया था, तो एफईजी के हिसाब से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसके आसपास आ सकता है इस एरिया में, ठीक है। तो इस एरिया में मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब और भी अगर हम बात करें यहाँ पर बाकी चीज़ें, देखो और भी यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन को ड्रा कर सकते हैं और इस पर भी आप थोड़ा सा फोकस करके रख सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन एक ऐसी चीज़ है जो सही जगह पे आपको बाइंग सेलिंग सिखाती है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से इस तरह से इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है एक ट्रेंड लाइन में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारे पास में ऊपर से ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट यहाँ पर जाकर इसके पास में जाकर रिजेक्शन लेता है तो फिर हम लोग वापस से सेलिंग प्लान कर सकते हैं, यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं, फिर वापस से सेलिंग प्लान कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है, आपको मैं समझा पा रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और भी आपके जो सवाल है वो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।